दूसरा सवाल जो वो खातून ने पूछा हुआ है वो अच्छा हो गया, रह जाना था। इतनी बदबख्ती है, मुझे डर आता है इन चीज़ों में बात करते हुए कि जी बीबी आयशा कितनी उम्र थी और छोटी उम्र में इस्लाम में शादी की इजाज़त है कि नहीं है। उलमा कराम की वीडियोज़ आपके पड़ी हुई हैं, हज़ारों तरीके से उन्होंने बताया है कितनी थी नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो आप लोगों को समझना है, जिस बात पे आपकी यंग जनरेशन भी फंस जाती है और बच्चों को जान के, जो आपके पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये आजकल एक नया फजूल किस्म का क्वेश्चन उन्हें जान के थ्रो किया जाता है कि यूरोप में तो नाउज़ बिल्ला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गंदे अल्फाज यूज़ करते हैं कि पीडोफीलिया था और ये था, ये बच्चों के साथ शादी और फलां इस्लाम ये करता है। आप सब मुसलमान बच्चों को एक बात ज़हन में रखनी है, पहले उस वक़्त की सिचुएशन को पहले गौर करो। मुसलमान थे कितने, आप लोग पहले ये गौर करो कि मुसलमान थे कितने। मुसलमान तो गिनती के 100-200 मुसलमान थे, उनमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, उनमें बच्चे भी थे, और जो बच्चियां जवान हो रही हैं उनके लिए रिश्ता काफरों में नहीं हो सकता, नॉन मुस्लिम्स में नहीं हो सकता। वो मुसलमानों नहीं कर रहे हैं आपस में रिश्ते, और मुसलमान अभी बहुत थोड़े हैं। फिर उसमें भी डेफिनेटली ये देखा जाता था थोड़ा बहुत हसब नसब का ख्याल या सोशल स्टेटस का। अब एक बच्ची है, वो एक अमीर माँ बाप की बच्ची है, उसकी शादी बिल्कुल ही एक गरीब घर में कर दी जाए, उस कल्चर में ही वो नहीं चल सकेगी। ये चीज़ें काउंट करती हैं, ये देखी जाएंगी। हर बंदा पहले दिन ही उस लेवल पे नहीं आ जाएगा, मसावात के सबक पड़ेगा कि नहीं जी। ये बहरहाल एक सोशल डेकोरम का भी ख्याल करना पड़ता है, लेकिन उसमें चूँकि बहुत थोड़े थे और जो मल्टीपल शादियाँ भी हुई और करने की इजाज़त भी दी गई, जैसे ग़ज़वा बदर हो गई, उसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। अब उनके बीवी बच्चे कहाँ जाएं, उनका वाली वारिस कौन है? ऊपर से इस्लाम के लॉज उन्हें बताए जा रहे हैं कि औरत जो है वो महरम के बगैर निकल नहीं सकती, वो जॉब भी नहीं कर सकती, पहले ही घर में गुर्बत थी, ऊपर से कमाने वाला भी गया। अब उस घर को, उस सारे को वो शराजा बिखर गया, और अगर उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता तो अगली जंग में तो ओहद में एक बंदारा नज़र आता कि जनाब मेरे बीवी बच्चों का बाद में कौन ख्याल करेगा। तो मुख्तलिफ जगह पे इवन जो एजिड थे सहाबा कराम पीछे जो रह गए, उन्हें शादियाँ, उन्होंने अपने आप को पेश किया या उस घर की कफ़ालत ली। अब वो ज़ाहिरी कफ़ालत ले लेते हैं, अगर उधर जाते हैं तो तब मुआशरे ने इल्ज़ाम लगाने थे उल्टे सीधे कि जी ये उनके दरवाजे पे क्या करने गया हुआ था, ये उस औरत से क्या बातें कर रहा था, इसने क्यों पैसे दिए हैं उसको। ये सारी बातें अपनी जगह थी। उसमें अब सैयदना अबू बकर सदीक सरकार दो आलम के यार हैं, उन्हीं की एज फेलो हैं, वो उनकी खातिर छोड़ आए हैं अपना कबीला शबीला, और उनकी बच्चियां जवान हो रही हैं और रिश्ते हैं नहीं हैं। ठीक है, ये इस तरह रिश्तेदारियां भी हुई हैं। इवन बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं, उनके लिए शुरू में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर ने भी अपनी एक ऑफ़र की है, एक रिश्ता मांगा है सरकार से, लेकिन वो अलहदा बात है कि सरकार ने उसमें प्रेफर किया है सैयदना अली को, क्योंकि वो कज़न भी थे उनके, उन्हीं को पाला हुआ था, और जो अल्लाह रसूल को हुक्म था वो होना वही था। लेकिन क्या उन्होंने नहीं मांगा? वजह ये है कि सरकार, अब बेटी है उनकी जवान है, उन्होंने अपने मुंह से किसी को कहना भी नहीं। उनके बराबरी का रिश्ता भी, बहरहाल वो जो बराबरी आप लोग कहते हैं ना, आदम की सारी औलाद बराबर है और वो बराबर, ये अदल और इंसाफ के तकाज़ों में है कि अगर कहीं किसी की कोई चोरी हो गई है, नहीं जी नहीं ये चौधरी साहब का बेटा, नहीं चौधरी साहब का बेटा तो इसका भी हाथ कटेगा। गलत और सही की जहाँ बात हो रही है, बाकी जो अल्लाह ने ख़ुद दर्जे रखे हैं और जो मुआशरी आपका निज़ाम बनाया है, उसमें अल्लाह ने किसी को दिया हुआ है दर्जा ऊंचा दिया हुआ है, किसी को नीचा दिया हुआ है, इसको मानना भी अल्लाह को मानना है। ये नहीं है आप में से कितने मुसलमानों के घरों में आपका ड्राइवर, आपका कुक, आपके सारे डाइनिंग टेबल पे आपकी बेटियों के साथ बैठ के, बीवी के साथ बैठ के खाते हैं। मसावात का ये मीनिंग तो है नहीं है, ये हमने ये समझ लिया है। अदरवाइज़ आप यूरोप में आप मुझे दिखा देना ट्रंप साहब के साथ उन्होंने बाडीगार्ड अंदर बड़े थे, मिलीनिया ट्रंप थे, दरम्यान बह जाए तो कहे ले आओ रोटी ले आओ, बाजी की पकाया आज, हाँ करो ना मसावात ज़रा पूरी, सारे लग पता जाएगा। ये मीनिंग है नहीं है। लेकिन इसी तरह ये जो शादियाँ थी, अब ये जो सवाल ही बेटा आपने जो मुझे भेजा हुआ था, तो वो आप लोगों को जानबूझ के तंग किया जाता है और आप उसमें ख़ुद सोचा करें। बस एक बात याद रख लें, एक बात ज़हन में रख लें कि आपका अल्लाह रसूल कभी गलत नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है।
ठीक है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो उनके बारे में आपको कुछ भी बताया जा रहा है, या तो उसको मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है, या अगर वो हकायक भी हैं तो फिर उस वक़्त के ज़माने की उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, कुरान की आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है, कभी उसमें शक ना करना, आप वक़्त का इंतज़ार करना, आपके ऊपर ऐसा राज खुलेगा और आपको उसकी हिकमत नज़र आएगी, उसमें हक़ नज़र आएगा, खैर नज़र आएगी कि यार ये जो देखने में बड़ा मुश्किल सा हुक्म था, अजीब सा लग रहा था, यार इसमें क्या बात है। तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए वो बीबी आयशा अगर यंग एज ही थी, अभी जवानी हुई थी, कई बार एज ऑफ मिनारकी ख़वातीन की कहीं की 9 साल है, कहीं 13 साल है, कहीं 12 साल है, या 15 साल भी है, तो ये नहीं मुझे समझ आता जिस मुआशरे से आपने क्वेश्चन किया जहाँ आप बैठी हुई हैं, वहाँ पर मैं एज ए डॉक्टर जानता हूँ कि 11 साल की लड़की, 13 साल की लड़की जो उसके पर्स में पिल होती है और माँ बाप कोई इतराज़ नहीं होता और अबॉर्शन हो चुके होते हैं, बड़े फ़ख्र से कहा जाता है उस मुल्क में कि जनाब हार्डली 15 साल की कोई लड़की जो है ना वो वर्जन होगी, ये कहा जाता है। तो अगर उसी 11 या 12 या 13 साल की लड़की को ऑनरेबल वे से कोई शादी कर लेता, वो गलत है, और सेक्स ओपन होता रहे और पिल खाली और अबॉर्शन हो जाए या हो ही ना, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ अननेचुरल। ये बेटा आपको ये भी पता है ना कि उन्हीं टेबलेट्स के साथ, उन्हीं हरकतों के साथ जो बाद में उस लड़की के साथ, बेचारी के साथ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उसकी लाइफ सारी की सारी तबाह होती है, वो एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये अननेचुरल है। तो रिस्पेक्ट द नेचर। नेचर में अगर वो शादी के काबिल हो गई है तो ये कोई जुर्म नहीं है, ठीक है, बजाय इसके कि वो गलत काम कर ले या उसके ऊपर कोई हमला। उस ज़माने में ये भी मसला था, जब रिश्ते भी आ जाते थे या अटैक हो गया, जंगें होती थी, तो जो बच्चियां नहीं होती थी, वो जो रूल थे उस ज़माने के, जो किसी की शादी नहीं हुई, किसी से निकाह नहीं हुआ, उसको वो गुलाम बना लेते थे, कनीज़ बना लेते थे। किसी की बीवी के बारे में लॉज और होते थे, और जो बिल्कुल कवारी बच्चियाँ होती थी उनके लॉज और होते थे। उस ज़माने के लॉज थे, जहालत के लॉज थे। जंगों में होता फिर ऐसे ही था, और ये कोई गारंटी तो नहीं थी कि आपको हमेशा आपने जंग जीतनी ही है। जंग में खुदा न खास्ता हार हो भी सकती है और किसी लेवल की भी हो सकती है कि डेवस्टेशन इस हद तक आ जाए कि दुश्मन आपके खेमों तक, आपके घरों तक आ जाए। तो उस हिसाब में फिर शादियां, निकाह, नाम, चादर उस नाम की दे दी जाती थी। मैं उनकी उम्र कितनी थी मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा नबी गलत नहीं कर सकता, ठीक ही हुआ होगा जो भी हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उस ज़माने के इस सिस्टम को समझें कि वो चंद मुसलमान थे और उनमें से भी कुछ बदबख्त भी हो गए। ये भी पता है आपको कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे ऐसे मुसलमान भी थे बदबख्त जो मुसलमान हुए, सरकार के हाथ पे हुए और सरकार दो आलम के हुक्म पे हिजरत करके हबशा चले गए, ठीक है। यानी बड़ी बात होती है अपना घर बार छोड़ना और इस तरह बे यारो मददगार दूसरे मुल्क में चले जाना, माइग्रेट करना, आपका वहाँ कोई आसरा नहीं है और दुश्मन आपका पीछा करते वहाँ दरबार में भी पहुँच जाए, आपकी शिकायत भी लग जाए और आप हुक्म पे इतने कायम हैं कि आपने हिजरत कर ली और आप वहाँ पे आ गए, अपना घर बार, अपना मादर मुल्क, आपका जो मुल्क था वो छोड़ के, माँ, धरती माँ छोड़ के, वो सब छोड़ के आप अपना आ गए हैं। और वहाँ पर आके कुछ तो बसे कुछ अरसा, कुछ ने देखा कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त मज़हब है, इसमें तो बड़ी याशी है, मादा परस्ती, वाह यहाँ तो बादशाह आता है, ये तो वाह ये क्या बात है। वो मुसलमानी से दूसरे मज़हब में कन्वर्ट हो गए। जो आप में से कई लोगों, आप मुझे कहती हैं, बताती हैं कि जी ऐसे बच्चों में मसला है और ऐसे बच्चों में मसला है। तो जो माइग्रेशंस इस तरह हुई हैं पैसे की खातिर, मादियत की खातिर, वहाँ जाके फिर अगली नस्ल जो है वो कंफ्यूज है इसी तरह, और तीसरी नस्ल जाके मज़हब ही बदल लेती है, उजड़ जाती है, नस्ल ही उजड़ जाती है। हाँ, अगर आप इल्म हासिल करने जा रहे हैं और ऐसा इल्म जो आपके मुल्क में मौजूद नहीं है और आपकी नीयत ये है कि अब मैंने वापस आके अपने मुल्क में सिखाना है ताकि यहाँ इस चीज़ से फ़ायदा और किसी को वहाँ ना जाना पड़े। दूसरा, आपको ज़िच कर दिया गया, आप अल्लाह रसूल के मुताबिक वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आपकी जान को ख़तरा है, तो आप इसलिए अपना मुल्क छोड़ते हैं। तीसरा, आप जहाद पे जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जैसे उस ज़माने में जाते थे, अटैक करने जा रहे हैं, और अगर वो मुल्क फ़तह हो गया है तो फिर वहाँ आप वहाँ की खातून से जो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हो, उससे शादी करके वहाँ की नस्ल रेज़ करें। यहाँ की ना औरत वहाँ ले जाएं, यहाँ के बच्चे उठा के ना वहाँ ले जाएं, वो वहाँ जाके ख़राब हो जाएंगे।
जो वहाँ के हैं वहाँ इस्लाम इस तरह फैला है कि वहीं शादी की है, वहीं उस मुजाहिद ने अपना करैक्टर उसका सामने देख के बाकी मुसलमान हुए हैं। और फिर जो नस्ल वहाँ खुद माँ जब अपनी मर्ज़ी से होगी तो फिर वो अपने बच्चों में भी वही डालेगी। और अगर माँ दिल के अंदर आपको नहीं एक्सेप्ट करती तो फिर वो साजिशी पैदा करेगी। लेकिन आप इधर से कच्चे ज़हन उधर ले जाएंगे तो वो वहाँ की शान व शौकत चमक देख के हो सकता है कि वो फिसल जाएं और बाद में आप रोते रह जाएं कि यार नस्ल उजड़ गई, डॉलर तो आ गए, पाउंड तो आ गए, लेकिन बच्चे कहते हैं रिलीजन इज़ अ आउटडेटेड थिंग, इट्स अ क्रैप, इट्स अ नॉनसेंस। फिर यही कुछ होता है। वो नेचर ही इस्लाम है, रिस्पेक्ट द नेचर। नेचर में सलामती है। जहाँ आप अननेचुरल होंगे वहाँ काम ख़राब हो जाएगा। मरी का दरख्त लाहौर आके जो है ना वो कभी भी उस तरह ग्रो नहीं करेगा, और लाहौर का पौधा मरी में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। जहाँ के लिए अल्लाह ने जहाँ जिसको रखा है उसकी वहीं ये ड्यूटी है, वो उसने करना है, वो उसको ग्रो करे, रिसोर्सेज ज़रूर करे, अल्लाह की दुनिया में फिरे तुरे सैर करे, जहाँ से अच्छी बात मिलती है ले। और अपने मुल्क में भी, अपनी जगह पे भी, अपने मुल्क से मोहब्बत जो है ना, ये भी खुद इबादत है एक बहुत बड़ी। ये भी माँ है, माँ बदल लेने वालों का कोई आसरा नहीं होता। जी कोई और सवाल? हाँ जी ऊंचा बोलिएगा आप। इसी से रिलेटेड ये मतलब क्वेश्चन एक दफ़ा यानी मैं अब्बू के साथ बैठा हुआ था तो मैंने उनसे किया था और यानी मैंने अब्बू से एक किस्म की बहस की थी। मैं उस टाइम पे ये जो बाबे वगैरह होते हैं ना इनको बहुत मतलब बुरा भला कहते थे और मैं टीज़ करता तो मैंने अब्बू से कहा कि आप मतलब क्यों इनकी बातें करते हैं साथ बैठ के ये तो अब्बू ने मुझे बताया कि कहते बेटा मैं जब नया नया आया था ना मतलब वहाँ पे मदीना में तो कहते कि इसी तरह का ये मेन बेसिकली यही क्वेश्चन था कि छोटी एज में मतलब शादी। अब्बू कहते ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रेज हुआ था। तो अब्बू कहते कि मैंने ना कोई ऑलमोस्ट यानी मेरे अब्बू ने मुझे ये पहले तो कुछ कहते नहीं थे, उस दिन ही मुझे कहा था। अब्बू कहते कि जितना लोगों का मतलब इल्म या आलिम जो थे ये वो मेरे आगे अल्लाह ने इस एक सवाल पे अपनी कहानी खोल के रख दी। तो मेरे अब्बू कहते हैं मैंने एक मुझे फिर उन्होंने कुछ बड़े उनके नाम भी बताए कि मैंने उससे भी पूछा ये सवाल, उससे भी पूछा। अब्बू कहते लेकिन मुझे दिली तौर पे तसल्ली दे जवाब नहीं था कहीं से मिलता। तो कहते एक दफ़ा ऐसे मैं यहाँ बाहर सेन में बैठा हुआ था तो फिर अब्बू ने मुझे उस बंदे का भी बताया और मैं सोच के हैरान था। तो उस टाइम अब्बू ने बताया कि वो फैसलाबाद में कोई बुजुर्ग थे, उनके साथ वो बंदा सिर्फ बैठता उठता था। अब्बू कहते वो आगे मेरे साथ बैठा हुआ था तो मैंने उससे कहा कि मुझे एक सवाल है, पिछले 3 साल से परेशान करता है। एक तो मैं झिझकता किसी से पूछता नहीं, अगर पूछूँ भी तो मुझे कहीं से सही जवाब नहीं मिलता। तो उसने पूछा क्या सवाल है? अब्बू कहते मैंने उसको बताया कि मुझे यही एक क्वेश्चन है कि इतनी छोटी उम्र में क्यों मतलब शादी। तो अब्बू कहते उसने आगे से मुझे ये जवाब दिया हंस के कि उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु ने जितनी भी शादियाँ की हैं ना वो सारी अल्लाह का हुक्म आने पे की हैं और आप सल्लल्लाहु के साथ जितने भी लोग अटैच थे उन सब ने ड्यूटियाँ दी हैं। तो उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु ने जब शादी की उसके यानी आप सल्लल्लाहु जब दुनिया से पर्दा फरमा गए उसके बाद सबसे ज़्यादा देर तक उसने आपको कहते उसने बताया था फॉर 80 ईयर्स अम्मा आयशा ज़ाहिरी तौर पे हयात रही। और उसने कहा कि जितनी भी अहादीस अभी उठा के देख लो, मर्दों में हज़रत अबू हुरैरा से और ख़वातीन में अम्मा आयशा से रवायत है। और उसने आपको कहते उसने मुझे आगे से ये कहा कि उस आप सल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद स्पेशली औरतों के मुतालिक या किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई क्वेश्चन आता था ना किसी को तो स्पेशली सब जाके कहते थे कि माँ जी से जाके पूछ लो। फिर वो कहते वो वहीं मेरे साथ बैठा हुआ तो उसने मुझे इशारा करके बताया कि ये देखिए यहाँ ये सुतून आयशा है, ये क्यों है, ये मतलब आप सल्लम अपने ज़माने में कह के गए थे कि एक ऐसी जगह है जो मैं बताना नहीं चाहता, ये तुम वैसे इसरा कहते उसके बाद साहबा ने माँ जी से जाके इसरार किया तो उन्होंने बता दिया। यानी उन्होंने कितनी बाद में राज की बातें बताई और कितने यानी उन्होंने बाद में आपको कहते उसको मुझे ये बताया कि वो छोटी उम्र में वापस उनके पास मतलब एक किस्म की पूरी ट्रेन हुई है, उसके बाद उन्होंने पूरे 80 ईयर्स ड्यूटी दी है। तो ये इसमें अल्लाह का ये राज छुपा हुआ है। पर्टिकुलरली जो ख़वातीन के मसाइल थे या पर्दे की बात थी या ऐसी बात थी जिसमें ख़वातीन झिझकती थी बात करते हुए या शर्माती थी या मर्दों में आके कर नहीं सकती थी या औरतों से ही बात करना मुनासिब था। और फिर ऐसी बातें जो घरेलू बातें होती हैं, उनके नबी की ज़िंदगी सारी की सारी कॉपी आपने करनी होती है, वो हर चीज़ आपके लिए नमूना होती है। आप उस लेवल पे जा तो नहीं सकते लेकिन आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि वो घर में बच्चों के साथ कैसे करते थे, ठीक है। या अब मौला हसन हुसैन को तो उनके कंधों पे लोगों ने देख लिया ना, बाज़ार में देख लिया कुछ बेटी के साथ कैसे थे अगर बेटी बाहर नहीं आती थी, बीबी फातिमा
या बीवियों के साथ उनका कैसा सलूक था, डिफरेंट बीवियों के साथ कैसा था। एक वक्त में जैसे अब हम में से काफ़ियों को शौक़ है चार करने का, तो वो चार कर तो लेनी है, उनके साथ करना क्या है, वो इंसाफ। ओ जी वो तो नहीं हो सकता, तो फिर तू चाचा कीती क्यों है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह की पहली शर्त है इंसाफ करो। और अल्लाह ने साथ लिखा भी हुआ मगर तुम कर नहीं सकते, ये भी लिखा हुआ अल्लाह ने, ठीक है। लेकिन बहरहाल मजबूरियाँ हैं, जैसे खुदा न खास्ता अभी कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसी कोई जंग या ऐसा कोई आफत आ जाती है कि मर्द बहुत कम रह जाते हैं, औरतें ज़्यादा हैं, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता एक बाप मर रहा है और उस सारा घर ही मर गया है, एक बच्ची है उसकी 6-7 साल की, 8 साल की, वो मर रहा है अब और वो बच्ची है, वो अपने किसी दोस्त किसी के हवाले करता है और साथ उसे कहता है कि यार दा ब्याह कर दिया, ब्याह हूँ तू देख ली तेरे हवाले। वो दोस्त भी आगे से अब चलो जी बूढ़ा है या 50 साल का है, उसको कोई रिश्ता, उसको क्या करे, उसके लिए उसको रखना भी है उसने, क्योंकि वो गैर महरम है, उस हिसाब से वो शादी कर सकता है। हाँ अगर उसका लालच ये है कि इसकी जायदाद मुझे मिल जाए, तो फिर वो जाने, उसका राज तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर उसकी जायदाद भी कोई नहीं है तो फिर तो अगर वो जायदाद भी नहीं है, बेआसरा बच्ची है, तो क्या करोगे। कुछ तो कर रहा है ना वो बंदा, या उसकी शादी करा देगा कहीं या कुछ करेगा, अकेला, वो भी आगे से अकेला है। अगर ऐसे हालात हो सकते हैं, इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो है नहीं है, ये तो सिचुएशन के मुताबिक, और यही आपकी चेकिंग होती है और यही आपकी नीयत देखी जाती है और अल्लाह इसको देखता है। जहाँ तक नबी की बात है, यही पॉइंट जो उस बंदे ने आपके वालिद को भी बताया, जहाँ तक नबी की बात होती है ना, मैं तो इस क्वेश्चन को ही नहीं मिल लेती, तुम्हें सोचा ही क्यों है, तुम्हें शक भी क्यों आ गया है, तुम्हें मसला भी कैसे पड़ गया है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, या कोई भी नबी है, वो आप उसको ये सोच नहीं सकते कि उसने कोई भी काम जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर लिया होगा या कोई हुक्म ही अपनी मर्ज़ी से दे दिया होगा, ठीक है। जिनके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग है कि आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा, आपने क्यों कहा इंशाल्लाह नहीं कहा, आपने अंधे की बात क्यों नहीं सुनी, आपने वो सरदार की क्यों सुन लिया, आपने क्यों समझे कि अंधे की क्यों नहीं है। अल्लाह उनके साथ ऐसे चल रहा है, ठीक है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह ही है और बंदा बंदा ही है, लेकिन ये बंदगी निभाने वाले वो सरकार है, ठीक है। और जिस तरीके से अल्लाह फिर उनकी तारीफ़ें कर रहा है, उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है, महबूब बता जैसे तू चाहता है, ये इख्तियार दे के, लेकिन आगे से ये कहना कि नहीं जो आप कहते वही ठीक है, जो तू चाहता है वही ठीक है, ये बेख्तियारी होना, ये शेर व शायरी में बड़ी आसान है, प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल है। उनका एक एक दिन, एक एक रात, एक एक सांस जो है वो उन लोगों का, वो अल्लाह के साथ जुड़ा होता है। उसमें आम बंदा उसको अकल के पैमानों पे नापता रहे और करता रहे, और फजूल प्रोपेगेंडा है, और खामखा की वो कम इल्मी की वजह से है, या फिर खामखा की कज पैसी में होता है।